मैंने एक बार एक बुजुर्ग मरीज का इलाज किया जो पूरी तरह स्वस्थ थे। न डायबिटीज न मोटापा, लेकिन उनका दिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था, सिर्फ एक मसाले की वजह से जो वे हर दिन पिछले 40 वर्षों से खाते आ रहे थे, बिना यह जाने कि वह क्या नुकसान कर रहा है। अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और सोचते हैं कि आप अभी भी पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो कृपया एक पल रुकिए। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैंने ऐसे अनगिनत मरीज देखे हैं जो ऊपर से बिल्कुल ठीक लगते हैं, लेकिन अंदर से हाई ब्लड प्रेशर, बंद धमनियां, कमजोर दिल, और उन्हें खुद इसकी भनक तक नहीं होती। कारण शराब या तली भुनी चीजें नहीं, बल्कि एक छोटी सी आदत जो हर दिन दोहराई जाती है और धीरे धीरे दिल को कमजोर कर देती है, टांगों की ताकत छीन लेती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया हमें कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं। पूरे देश से दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैंने एक दुखद सच्चाई देखी है। बहुत से लोग बीमारी से नहीं मरते, बल्कि अपनी रोजमर्रा की आदतों को हल्के में लेने की वजह से मरते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, मैं तेल कम खाता हूं, मैं धूम्रपान नहीं करता, मेरा दिल तो ठीक ही होगा। लेकिन सच तो यह है कि कुछ आदतें जो बिल्कुल सामान्य लगती हैं, अंदर ही अंदर गहरी क्षति पहुंचा रही होती हैं, खासकर दिल और टांगों की ताकत को। इस वीडियो में मैं आपके साथ 60 साल से ऊपर के मरीजों में देखी गई 10 सबसे खतरनाक छुपी हुई आदतें साझा करूंगा। हम इसे उल्टी गिनती के रूप में प्रस्तुत करेंगे, 5 से 1 तक, ताकि आपको याद रखने और अपनाने में आसानी हो। और कृपया अंत तक वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आदत नंबर 8 ही वह कारण है जिसकी वजह से हजारों बुजुर्ग स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं या टांगों की ताकत खोकर बिस्तर पर पड़े रह जाते हैं। अगर आप अब भी देख रहे हैं तो कमेंट में बेइज्जत लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप अभी भी मेरे साथ हैं। 5, रोज चलना बंद कर देना। जब टांगें कमजोर हो रही होती हैं और आपको पता भी नहीं चलता, बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं, अब मैं जवान नहीं रहा, व्यायाम कैसे करूं। लेकिन यही सोच धीरे धीरे टांगों को और कमजोर कर देती है। निचले अंगों में खून का प्रवाह धीमा हो जाता है और गिरने, रक्त वाहिकाओं के बंद होने या स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आधुनिक चिकित्सा यह साबित कर चुकी है, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट टहलते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा 50% तक कम हो सकता है। चलने से दिल बेहतर तरीके से खून पंप करता है, टांगों की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और दवाइयों की जरूरत बिना ही ताकत बनी रहती है। आयुर्वेद में टांगों को प्राण, जीवन, ऊर्जा का स्तंभ माना जाता है। खाने के बाद चलना, शतपथ चलन यानी लगभग 100 कदम चलना, एक ऐसी आदत मानी जाती है जो वात पित्त कफ को संतुलित रखती है, पाचन सुधारती है और हड्डियों और जोड़ों की रक्षा करती है। अगर आप ज्यादा दूर नहीं चल सकते तो आंगन या बरामदे में धीरे धीरे टहलें या बैठे बैठे पैरों को गोल घुमाने की कसरत करें। उम्र के साथ तेज दौड़ना जरूरी नहीं, पर रुक जाना सबसे बड़ा नुकसान है। तय चलना ही एकमात्र मुफ्त दवा है जो आपके पैरों की ताकत, जोड़ों की सेहत और मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। एक कदम को छोटा मत समझिए, क्योंकि आज का यह कदम ही तय करता है कि कल आप कितनी मजबूती से खड़े रह पाएंगे। शौर्य, जरूरत से ज्यादा नमक खाना, दिल का दुश्मन और पैरों में सूजन की वजह भारत में बहुत से बुजुर्गों को यह नहीं पता होता कि नमक सिर्फ नमकदानी में नहीं होता, बल्कि यह ब्रेड, मसाला पाउडर, अचार, सॉस और यहां तक कि सुबह की बिस्कुट में भी छिपा होता है। इसलिए बिना नमक मिलाए भी वे हर दिन 2 गुना सोडियम खा लेते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 60 साल से ऊपर के लोगों को दिन में 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर लोग इससे कहीं ज्यादा खाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, रक्त नलिकाएं सिकुड़ती हैं और दिल को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है।
और जब किडनी उस नमक को फिल्टर नहीं कर पाती तो शरीर में पानी रुकने लगता है, जिससे पैरों में सूजन, भारीपन, दर्द और कमजोरी आ जाती है। आयुर्वेद में अतिरिक्त नमक को लवण विकृति कहा गया है, यानी खारेपन से पैदा हुआ असंतुलन। यह न केवल दिल पर असर डालता है, बल्कि जोड़ों में सूजन, घुटनों का दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी भी लाता है। पुराने समय में लोग सफेद नमक की जगह सेंधा नमक, हिमालयी रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें खनिज अधिक होते हैं, सोडियम कम होता है और यह शरीर में पानी नहीं रोकता। अगर आप अक्सर अचार, स्नैक्स या पैक्ड फूड खाते हैं तो इन्हें बदलने की कोशिश करें। नींबू, अदरक या हरी पत्तियों से स्वाद बढ़ाइए, नमक से नहीं। पैक्ड फूड खरीदते समय सोडियम की मात्रा जरूर देखें। गर्म पानी में अदरक डालकर पिएं। यह किडनी को नमक बाहर निकालने में मदद करता है। याद रखिए, नमक घटाने से स्वाद नहीं जाता, बल्कि दिल की धड़कन और टांगों की ताकत बचती है। नंबर 3, देर रात मोबाइल, टीवी देखना। रोशनी तो जल रही है, लेकिन दिल थक रहा है। मैंने एक बार 68 साल की एक बुजुर्ग महिला की जांच की, जो अक्सर पैरों में थकान और अनियमित ब्लड प्रेशर की शिकायत लेकर आई। उन्होंने कहा, मैं तो हेल्दी खाती हूँ, रोजाना टहलती भी हूँ, खिलती हूँ, फिर भी पैर कमजोर क्यों हो रहे हैं और दिल क्यों घबराता है। जब मैंने विस्तार से पूछा तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हर रात वे करीब 12 बजे तक मोबाइल देखती थीं। बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं होता कि रात के समय मोबाइल और टीवी से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को बिगाड़ देती है, जिससे नींद गहरी नहीं होती, दिल को आराम नहीं मिल पाता और पैरों तक खून का प्रवाह धीमा हो जाता है। लंबे समय में यह सिर्फ थकान या नींद की कमी ही नहीं लाता, बल्कि रात में हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है, जो दिल की बीमारी और पैरों की ताकत में गिरावट का छुपा हुआ खतरा है। आयुर्वेद में इसे निद्रा विकृति कहा गया है, यानी नींद की गड़बड़ी, जो मन, मानसिक स्थिति और धातु, शारीरिक संरचना दोनों को नुकसान पहुंचाती है। पुराने लोग कहते थे, जो रात को ठीक से सोए वह दिन में टिके। इसका हल बहुत सरल है। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल और टीवी बंद करें। रात को हल्का गर्म पानी, अदरक या हल्दी वाला दूध पिएं। ध्यान संगीत सुनें या कुछ पन्ने पढ़ें, ताकि दिमाग शांत हो। एक अच्छी नींद सिर्फ और मानसिक शांति नहीं देती, यह दिल को स्थिर रखने और पैरों को मजबूत बनाए रखने वाली सबसे प्रभावशाली दवा है। दो थोड़ा ही तो खाया। तली चीजों और फास्ट फूड को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी, मैं तो हफ्ते में बस एक बार समोसा खाती हूँ, रोज बस एक पैकेट नमकीन लेता हूँ, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। ये वो बातें हैं जो मैं बुजुर्ग मरीजों से सबसे ज्यादा सुनता हूँ, और यही सबसे खतरनाक भ्रम भी है। समस्या एक बार में नहीं है, समस्या रोज रोज के जमा होते असर में है। तली चीजें, फास्ट फूड, पैकेट वाले स्नैक्स, इनमें ट्रांस फैट, ज्यादा नमक और बार बार इस्तेमाल किया गया तेल होता है, जो चुपचाप धमनियों को संकरा करता है, मांसपेशियों में सूजन बढ़ाता है और पैरों की ताकत को धीमे धीमे खत्म कर देता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेटरी, यानी सूजन बढ़ाने वाले खाद्य समूह हैं, जो सिर्फ दिल पर नहीं बल्कि पैरों की नसों पर भी असर डालते हैं, जिससे दर्द, सुन्नपन और जकड़न बढ़ जाती है। आयुर्वेद पहले से ही चेतावनी देता है। बासी, अधिक तले हुए और बार बार गर्म किए गए भोजन से अग्नि मंद हो जाती है और विकार उत्पन्न होते हैं। हल बहुत कठोर डाइट नहीं है, बल्कि सही विकल्प चुनना है। गहरे तेल में तला हुआ न खाकर एयर फ्रायर या स्टीम और बेकिंग का इस्तेमाल करें। नमकीन की जगह आंवला मुरब्बा, हल्के नमक वाले भुने हुए मेवे या भुना चना खाएं। ठंडे प्रेस वाले मूंगफली या नारियल के तेल का प्रयोग करें। दोबारा गर्म न करें। आपको स्वाद से नाता नहीं तोड़ना है। बस ये याद रखिए, जो आज आप मुंह में डालते हैं वही कल आपके खून, दिल और टांगों की ताकत बनता है। 1 मैं अब ठीक हूं,
सोचकर ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ देना। एक गलती जो दिल और टांगों दोनों को छीन सकती है। मेरे क्लिनिक में एक बार 72 वर्षीय बुजुर्ग आए। वे स्वस्थ दिखते थे, चल फिर सकते थे, हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन उन्होंने एक बात कही, इन दिनों मेरा ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है, तो मैंने कुछ दिनों के लिए दवा बंद कर दी। शरीर हल्का लगता है। सिर्फ 5 दिन बाद उन्हें हल्का स्ट्रोक हुआ और उनके बाएं पैर की गतिविधि पर नियंत्रण चला गया। यह कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि बुजुर्गों में सबसे आम और सबसे खतरनाक गलती है। जब उन्हें वह लगता है कि अब जरूरत नहीं, वे ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि यह बिना लक्षण के धीरे धीरे धमनियों, दिल और पैरों तक जाने वाली नसों को नुकसान पहुंचाता है। दवा छोड़ने पर रक्तचाप अचानक बढ़ सकता है, जिससे छोटी रक्तवाहिकाएं फट सकती हैं। मस्तिष्क के मूवमेंट सेंटर को नुकसान पहुंच सकता है और नतीजा होता है टांगों की कमजोरी, कंपकंपी या अस्थायी लकवा। आयुर्वेद में इसे प्राण व स्तंभ का विकार कहा गया है, यानी दिल और टांगों को पोषण देने वाली ऊर्जा का असंतुलन। एक असंतुलित रक्त प्रवाह एक डगमगाता हुआ शरीर होता है। समाधान: हर दिन समय पर दवा लें, भले ही आपको लगे कि सब कुछ सामान्य है। अगर कोई साइड इफेक्ट हो तो डॉक्टर की सलाह से दवा की मात्रा समायोजित करें। कभी भी अपने आप दवा बंद ना करें। आयुर्वेदिक सपोर्ट जैसे अर्जुन, लहसुन का सेवन करें, लेकिन विशेषज्ञ की देखरेख में। याद रखिए, आपकी टांगें तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक आपका दिल ताकतवर न हो, और दिल तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक ब्लड प्रेशर को नियंत्रित ना किया जाए। सिर्फ एक गोली हर दिन, लेकिन बदले में मिलता है एक स्वतंत्र जीवन, चलने की आजादी और लंबे समय तक मजबूत टांगे। अब सवाल उठता है, अगर बुरी आदतें हमारे दिल और टांगों को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही हैं, तो कौन सी अच्छी आदतें इन्हें बचा सकती हैं? अच्छी खबर यह है कि आपको पूरी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलनी है। बस शुरुआत करें, छोटे लेकिन सही कदमों से। जैसे सुबह 15 मिनट जल्दी उठकर हल्की सैर करना, दोपहर के भोजन में कम नमक और 1 चम्मच अच्छा तेल जोड़ना, रात को मोबाइल बंद कर हल्दी वाला गर्म दूध पीना और 10 बजे से पहले सो जाना। आयुर्वेद कहता है, दवा शरीर को ठीक करती है, लेकिन आदत जीवन को बदल देती है। अगर आप हर दिन एक सही चुनाव करते हैं, तो एक हफ्ते में 7 अवसर मिलते हैं पुनर्निर्माण के। आपसे कोई यह नहीं कह रहा कि दौड़ लगाइए, उपवास कीजिए या सखर्त जीवन जिए। बस इतना करें, सच्चा खाना खाइए, समय पर सोइए और रोज चलिए। अगर आप ये 3 बातें निभा सके, तो आपका दिल धीरे लेकिन स्थिरता से धड़केगा और आपकी टांगें उम्र के साथ भी मजबूती से चलेंगी। एक सच्ची कहानी, मैंने सिर्फ 3 दिन दवा नहीं ली। कुछ समय पहले मेरे पास एक मरीज आए, श्री श्यामलाल, 67 वर्ष, उत्तर प्रदेश से। शांत स्वभाव के, कम बोलने वाले, रोजाना साइकिल से बाजार जाते, अपनी गठिया से पीड़ित पत्नी की सेवा करते। एक दिन क्लिनिक आए, चेहरा पीला, पैर हल्का कांप रहा था। मैंने पूछा, क्या आप रोज ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कुछ दिन से अच्छा लग रहा था, दवा भी खत्म हो गई थी तो 3 दिन से नहीं ली। उस चेकअप के 2 दिन बाद मुझे उनके बेटे का कॉल आया। श्यामलाल जी घर के आंगन में गिर गए, बाएं पैर में पूरी ताकत चली गई। अस्पताल में MRI से पता चला, छोटा स्ट्रोक, मूवमेंट सेंटर पर असर। मैं मिलने गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आंखों में आंसू थे, डॉक्टर साहब, मैंने तो बस 3 दिन ही दवा नहीं ली। मैंने उन्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूं हर दिन हजारों लोग यही गलती कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें लगता है सब ठीक है, लेकिन 60 की उम्र के बाद थोड़ी सी लापरवाही चलने की आजादी छीन सकती है। 2 महीने की फिजियोथेरेपी और नियमित दवा के बाद श्यामलाल जी फिर से चलने लगे, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। अंतिम मुलाकात में उन्होंने मुझसे कहा, अब मैं एक भी गोली नहीं भूलता। अब समझ गया हूं, जब तक टांगें चल रही हैं, तब तक जीवन में आजादी है।
हो सकता है आपने जीवन भर अपने परिवार, बच्चों और समाज के लिए बहुत कुछ किया हो, लेकिन आज से थोड़ा सा अपने लिए भी जीना शुरू कीजिए, कम से कम दिल की धड़कन और टांगों की मजबूती के लिए। बुढ़ापा अंत नहीं है, यह जीवन का दूसरा अध्याय है, जहां आप सुबह की धूप में सैर कर सकते हैं, साथी के साथ चाय पी सकते हैं या अपने बगीचे में सब्जियां तोड़ सकते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब दिल स्वस्थ हो और टांगें मजबूत हों। इसलिए एक छोटी सी गलत आदत जीवन की सबसे बड़ी आजादी न छीन ले, ऐसा न होने दें। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। हर सुबह शांति भरी धड़कन के साथ उठिए, हर कदम मजबूती से और हल्केपन से उठे, और हर दिन एक स्वास्थ्यपूर्ण, अर्थपूर्ण जीवन बन जाए। आप स्वस्थ रहें, टांगे मजबूत हों और दिल मजबूत। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि आज कही गई एक बात किसी का दिल कल बचा सकती है।